नमस्कार। आज के वीडियो में अपन अकबरकालीन स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मुगल स्थापत्य कला का विकास बाबर के समय से ही प्रारंभ हो जाता है और वह इमारतें बनवाने का बहुत ही शौकीन था। लेकिन समय अभाव के कारण बाबर बड़ी इमारतें नहीं बना सका। उन्होंने अनेक छोटी इमारतें भी बनवाई। इसके साथ ही कुएं, तालाब, स्नानगृह आदि भी बनवाए। लेकिन समय के प्रभाव के कारण उनमें से अधिकांशतः नष्ट हो चुके। और अपन वैसे देखें तो बाबर के समय में जो इमारतें बनवाई गई थी उनमें से 3 मस्जिदें प्रमुख हैं। पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद, अयोध्या की मस्जिद तथा संभल की जामा मस्जिद। फिर बाबर के पश्चात देखें तो हुमायूं भी स्थापत्य कला के विकास की दृष्टि से कोई सराहनीय कार्य नहीं कर सका। उसके द्वारा बनाया गया दिल्ली में स्थित दीन पनाह नामक महल प्रमुख है। फिर अकबर की स्थापत्य कला के प्रति गहरी रुचि देखने को मिलेगी और उनके समय में अनेकानेक सुंदर इमारतों का निर्माण कार्य किया गया। तो अकबर के काल में अपन देखें तो मुगल स्थापत्य कला को एक नवीन आयाम प्राप्त हुआ। कला की दृष्टि से अपन देखें तो अकबर के समय में जो इमारतें बनी थी वह हिंदू एवं ईरानी शैलियों का मिश्रण थी। तो हिंदू कला की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो हैं बौद्ध विहारों की शैली को अपनाया गया, सहतीरों का प्रयोग, दीवारों पर अलंकरण किया गया, नक्काशी का प्रयोग भी बहुतायत में हुआ और उनकी जो आकृति थी वो किलेनुमा संरचना पर आधारित थी। तो ये तो थी हिंदू कला की विशेषताएं। ईरानी शैली की विशेषताओं में देखें तो दोहरी गुंबद का प्रयोग, मेहराब, नक्काशी का प्रयोग, ये थी इस्लामिक पद्धति की विशेषताएं। तो जो अकबर के समय में जो इमारतें बनी थी उसमें हिंदू एवं ईरानी इन दोनों कला शैलियों की विशेषताओं को अपनाया गया। तो संरचना की दृष्टि से अपन देखें तो भवनों की विशालता है वो ईरानी शैली पर आधारित थी और बनावट और सजावट में हिंदू शैली को अपनाया गया था। फिर आगे अपन को ये देखना है कि अकबर के समय में जो इमारतें बनी थी या स्थापत्य कला का जो नज़रिया था वो विलासिता से दूर सजीवता, दृढ़ता व मौलिकता के गुणों से परिपूर्ण था और स्थानीय शैलियों के प्रचुर मात्रा में प्रयोग से इसमें धार्मिक कट्टरता से परे धर्मनिरपेक्षता की भावना को अपनाया गया। और इसमें जो प्रयोग किया गया पत्थर था वो था लाल बलुआ पत्थर। और अकबर के समय में जो इमारतें बनाई गई थी उसमें संगमरमर का प्रयोग सीमित मात्रा में किया गया था। वो अपन को आगे जब शाहजहां के समय में जो इमारतें बनी थी उसमें संगमरमर का प्रयोग बहुतायत में देखने को मिलेगा। अकबरकालीन स्थापत्य कला की विशेषताओं में जैसे अपन ने अभी चर्चा की थी, गुंबदों का प्रयोग किया गया लेकिन कम हुआ, मेहराबों का प्रयोग सिर्फ अलंकरण हेतु हुआ और इमारतों में ज़्यादातर लाल बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया यानी संगमरमर का सीमित प्रयोग हुआ। तो ये है, इससे ये पता चलता है कि अकबर ने मितव्ययिता को दर्शाया यानी भवन निर्माण कार्य में अपव्ययता नहीं की। और इन भवनों के निर्माण का जो उद्देश्य था वो था आवश्यकता अनुसार व्यवहारिकता तथा अध्यात्मवाद पर आधारित था, न कि अतिशय सौंदर्यता के प्रदर्शन हेतु। यानी उन्होंने सौंदर्यीकरण पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं रखा। और अकबर के समय की जो सबसे पहली इमारत दोहरी गुंबद वाला जो भवन था वो था हुमायूं का दिल्ली स्थित मकबरा, जो कि ईरानी शैली पर आधारित है और इसमें 4 बाग प्रणाली व कृत्रिम फंवारों का प्रयोग भी किया गया। निर्माण कार्य लाल बलुए पत्थर से हुआ, संगमरमर का सीमित प्रयोग किया गया। वैसे ये जो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली स्थित, इसको ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है।
तो अकबर के समय में जो भवन निर्माण कार्य हुआ, तो भवनों में अपन देखें तो उसके भवन निर्माण कार्य को अपन दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे पहला है आगरा और दूसरा है फतेहपुर सीकरी में जो निर्माण कार्य किया गया। तो आगरा का जो किला है, जिसकी नींव 1564 ईस्वी में डाली गई थी, और ये है लगभग 1.5 मील के घेरे में निर्मित हुआ। आकार की दृष्टि से ये किला बहुत ही विशाल है, जो कि महान मुगल सत्ता, शक्ति एवं राजपूतों के साथ मित्रवत संबंध को भी दर्शाता है। और इस पर शैली की दृष्टि से भारतीय शैली की प्रमुखता दृष्टिगोचर दिखाई देती है। लाल बलुए पत्थर से निर्मित यह है जो आगरे का जो ये किला है, इनकी बहुत सी इमारतों को बाद में शाहजहां ने तुड़वाकर नवीन रूप दे दिया था, और जो बची हुई हैं उनमें से हैं अकबरी महल और जहांगीरी महल प्रमुख हैं। फिर है फतेहपुर सीकरी के राजभवन। तो अकबर के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण इमारतें हैं वह फतेहपुर सीकरी के राजभवन हैं। तो फतेहपुर सीकरी अपन देखें तो 1569 में यानी 1569 में अकबर ने सीकरी के निकट, जो आगरा से अपन देखें तो 26 मील दूर है, और एक पहाड़ी पर शेख सलीम चिश्ती की स्मृति में, यानी जिसके आशीर्वाद से जो अकबर का प्रथम पुत्र था सलीम, उनका जन्म हुआ, और उनकी स्मृति में ही उन्होंने फतेहपुर सीकरी नामक नगर की नींव डाली थी। तो 1571 ईस्वी तक इस नए नगर में अनेक भव्य इमारतें बनकर तैयार हो चुकी थी। और इन इमारतों का अपन जिक्र करें तो फतेहपुर सीकरी में जो ये इमारतें बनाई गई थी उसे अपन समझने के लिए 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे पहला है प्रासाद, दूसरा है निवास स्थान, तीसरी अपन देखें तो कार्यालय मिलेंगे, और चौथा है धार्मिक इमारतें। तो इन इमारतों में प्रमुख हैं जिनका मैं नाम बता रही हूँ: दीवाने आम, दीवाने खास, पंच महल, तुर्की सुल्ताना का महल, खास महल, जोधाबाई का महल, मरियम का महल, बीरबल का महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, इबादत खाना और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, यह प्रमुख इमारतें हैं। और फतेहपुर सीकरी के अतिरिक्त भी मुगल सम्राट अकबर ने अन्य भवन एवं मस्जिदें भी बनवाई, जैसे अटक का किला, मेड़ता और अजमेर की मस्जिदें, तथा अन्य स्थानों में भी अत्यंत ही सुंदर किले बनवाए। इसके साथ ही आगरा के पास सिकंदरा में जो अकबर का स्वयं का मकबरा बना हुआ है, उसका निर्माण कार्य भी अकबर के राज्यकाल में ही प्रारंभ हो चुका था। वैसे यद्यपि इसका जो पूर्ण रूप है वो जहांगीर के समय में हुआ, यानी 1613 ईस्वी में इस अकबर के मकबरे को पूर्ण रूप दिया गया। तो ये थे अकबर द्वारा बनाए गए प्रमुख भवन। तो अकबर के समय जो इमारतें और भवन निर्माण कार्य करवाए गए थे उसकी प्रमुख विशेषताएं थी: लाल बलुए पत्थर का प्रयोग, कला की दृष्टि से हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली का सुंदर समन्वय। तीसरी विशेषता है समाधियों के चारों ओर उद्यानों का निर्माण। अगली विशेषता है गुंबदों, मेहराबों तथा प्रवेश द्वारों के निर्माण में प्रगति। और इसके साथ ही है असैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयोगी योग्य भवनों का निर्माण आदि। यह है अकबर के भवन निर्माण की प्रमुख विशेषताएं थी।